अस्सलामुअलैकुम, मैं जाहिद अब्बास और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल जाहिद अब्बास DNI। उम्मीद आप दोस्त जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज की नई और अमेजिंग वीडियो में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। कैमरा यहाँ पे भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है, रोशनी कम हो जाती है, तो यहाँ पे रखना पड़ता है। यहाँ रोशनी ओके हो जाती है। तो चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया फ़ौरन सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन लाजमी दबा लेना ताकि आने वाली हर अच्छी वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो आज मेरे पास कुछ LNBs हैं, आज हम इनको कंपेयर करेंगे। जैसा कि हमारे पास ये 12K वाली LNB है, ये भी आपको नज़र आ रही है। 17K वाली LNB है और ये कितने मेगाहर्ट्ज़ है ये भी बताऊँगा। नहीं आ रहा जितना कल आ रहा था। आज उसी डिश पे उसी फाइंडर पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन स्क्रैच आपको भी सुनाई दे रहे होंगे। आज थोड़े से सिग्नल इसके कम है, तो आपको दिखाता हूँ अभी LNB के पहले लगी हुई कौन सी है, फिर बाद में कौन सी लगाऊंगा, फिर कौन सी लगाऊंगा और ARY का किस LNB के ऊपर सिग्नल स्ट्रॉन्ग होता है। पहले जो हमारी LNB लगी हुई है वो स्टार मैक्स कंपनी की है और इसकी जो नॉइज़ है वो 17K है और इसकी जो LNB फ्रीक्वेंसी है, ये देखें आप, आउटपुट फ्रीक्वेंसी यहाँ लिखा हुआ है 950 से 1750 मेगाहर्ट्ज़, यानी 1750 मेगाहर्ट्ज़ की ये LNB है। और इसके बाद मेरे पास 1450 मेगाहर्ट्ज़ भी अवेलेबल है। ये फ्रीक्वेंसी उठाती है आपकी 34 से 42 तक, यानी 34 से उठाती है और 30 और 42 तक सपोर्ट करती है फ्रीक्वेंसी को। और इसके बाद आपको ये दिखा देता हूँ, अपना टाइगर की LNB है, C बैंड की है और इसकी जो इनपुट फ्रीक्वेंसी है वो 3.7, यानी वो 3.4 से शुरू हो रही थी और ये 3.7 से शुरू हो रही है, यानी 3 दर्जे जो है वो इसके कम है उसकी निस्बत। और ये 1450 मेगाहर्ट्ज़ वाली LNB है, ये आप देख सकते हो। इसको वही 65 dB गेन है इसका, नॉइज़ इसका भी 17K है। इसके बाद एक और LNB है मेरे पास और वो ये है, ये भी टाइगर की LNB है और ये C बैंड की LNB है। इसकी इनपुट फ्रीक्वेंसी 3.4 है और 4.2, मतलब इसी के बराबर। ये 1750 मेगाहर्ट्ज़ है, ये 1450 मेगाहर्ट्ज़ है और इसका अभी देखते हैं ये कितनी है। तो ये भी आपको अभी नज़र आ जाएगी, ये भी 1750 मेगाहर्ट्ज़ है, लेकिन ये 12K में है। ये आपको 12K नज़र आ रहे होंगे, ये 12K इसके ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, अगर आप लोग देख सकते हो तो ये 12K में है। सही हो गया। इसके बाद एक और LNB भी मौजूद है जिसके ऊपर मैंने 100 सेट की हुई थी। अब इस LNB को देख लें आप, तो इस LNB की इनपुट फ्रीक्वेंसी भी यही 3.7 से स्टार्ट होती है और 4.2 पे एंड होती है। और इसकी जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो है जी 950 से 1450 मेगाहर्ट्ज़ और 5150 LNB है। नॉइज़ इसका 12K है। इस तरफ जो हमारा सिग्नल आ रहा है वो भी आप देख सकते हो, ये हमारा सिग्नल आ रहा है जो है 68% ARY वाली फ्रीक्वेंसी का, जो कि कल हमारे पास ओके चल रही थी। आज हमारे पास इसके सिग्नल छुट्टी पे गए हुए हैं। सही हो गया। तो ARY का सिग्नल ओवरऑल थोड़ा सा वीक हुआ है आज की डेट में। अभी हम दूसरी LNB लगाते हैं, उसको रिज़ल्ट आपको चेक करवाऊंगा। जो 1750 मेगाहर्ट्ज़ LNB है आउटपुट फ्रीक्वेंसी, ये जो लगी हुई है इसको निकाल लेते हैं। जो स्टार मैक्स की है ये आपको नज़र आ रही है। तो अभी हम लगा लेते हैं इस LNB को, जो कि हमारी 1450 मेगाहर्ट्ज़ है और उसका सिग्नल आप देख रहे हो 67, 68, 69 तक जा रहा है, लेकिन क्लियर नहीं हो रहा। सही हो गया। तो अभी इसको लगाते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारा सिग्नल क्लियर होता है या नहीं। अच्छा, LNB मैंने वो निकाल दी है और ये लगा दी है 1450 मेगाहर्ट्ज़ वाली 65 dB में। नॉइज़ इसका 17K है, ये आप एक बार देख लो। और जो मैंने निकाली है वो ये रही, आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ, स्टार मैक्स वाली। और इस तरफ आपको सिग्नल भी दिखा देता हूँ। तो आप देखिए कितना फ़र्क पड़ गया है LNB के तब्दील करने से। मतलब हमारे पास 68 आ रहा था और 63 हो गया, तो 5% ऑलमोस्ट हमारा सिग्नल जो है वो कम हो गया है सिर्फ LNB के तब्दील करने से। तो अभी हमारे पास डबल पिन वाली LNB है, उसको लगाते हैं और चेक करते हैं कि इसके ऊपर क्या रिज़ल्ट आता है। तो डिफरेंट LNBs के ऊपर आपको डिफरेंट रिज़ल्ट मिलेंगे। इसमें जो वो मैंने ब्लैक LNB लगाई है उसकी भी मैं तस्वीर मंगवाऊंगा कि वो कौन सी है। उसकी वीडियो अभी तक मैंने पब्लिक नहीं की, लेकिन उस LNB को जैसे ही मैंने डिश के ऊपर लगाया बहुत ही बेहतरीन उस डिश का मुझे रिज़ल्ट मिला है। वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा, लेकिन वो मोबाइल में बनी हुई है, एंड्रॉयड फ़ोन में वीडियो बनी हुई है, तो वो मैं अभी एडिट करके अपलोड कर दूंगा आज या कल। वो भी देख लीजिएगा, ये भी देख लीजिएगा। तो वीडियो आपने दोनों देख ली है और आपने अपनी LNB भी चेक कर लेनी है कि आपकी LNB कौन सी है, क्या नॉइज़ है, क्या इसका गेन है और क्या इसकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी है। अब हमने टाइगर की LNB लगा दी है जो कि 1750 मेगाहर्ट्ज़ है और नॉइज़ इसका 12K है, गेन इसका 60 dB है, डबल पिन में है।
आपको दोनों पोल चेक करवाऊंगा। फर्स्ट पोल में LNB लगी हुई है। याद रहे आपको कि हमारा सिग्नल आ रहा था, अल्लाह आपका भला करे, 68, तो इसमें हमें 4% सिग्नल कम मिल रहा है। जो हमने पहले LNB लगाई है ये वाली, इसके ऊपर हमें तकरीबन 69% मिल रहा था या 68%। उसके बाद जब हमने ये LNB लगाई तो इस LNB का सिग्नल हमें 5% कम मिला। अब इसका भी हमें 4% कम मिल रहा है। ये आप देख सकते हो, ये 67 के ऊपर भी जा रही है। इसके बाद अब आखिरी LNB हमारे पास यही रहती है। इसको लगाएंगे और चेक करेंगे कि ये LNB इस रिसीवर के ऊपर, इस LNB के ऊपर, इस डिश के ऊपर कितना बेनिफिट देती है और कितना सिग्नल हमें रिसीव होता है। जब आप इन LNB को कंपेयर करते हो तो कंपेयर कभी भी एक फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं हो सकता। अगर आप एक फ्रीक्वेंसी के साथ कंपेयर करते हो LNB को तो ये ज़्यादती होती है। किसी भी स्पेसिफिक सेटेलाइट के ऊपर अगर आपने LNB को कंपेयर करना है तो ओवरऑल जब आप इसको ट्यून करेंगे तो ट्यूनिंग में आपको नतीजा मिलेगा इसका कि इस LNB ने आपको कितने चैनल दिए, उस LNB ने कितने दिए, उसने कितने दिए, या ओवरऑल आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस फ्रीक्वेंसी का सिग्नल क्या था जब आपने ये LNB लगाई तो उसका सिग्नल क्या हुआ। किसी भी एक फ्रीक्वेंसी के साथ कंपेयर नहीं करना। ये चूँकि बात हुई ARY की, इन LNBs के रिलेटेड कि भाई फ़लाँ LNB पे ARY अच्छा चलता है, तो आपको ARY के सिग्नल में कंपेयर करके दिखा रहा हूँ। ओवरऑल अगर सैटेलाइट को कंपेयर करूं तो बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज़ में रद्दोबदल हो जाता है। बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज़ में सिग्नल की जो इम्प्रूवमेंट है वो भी आपको देखने में मिलती है। बाज़ फ्रीक्वेंसियों में डिक्रीज़ भी हो जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं होता। किसी एक आध फ्रीक्वेंसी को वीक करता है, बाकी की तमाम फ्रीक्वेंसीज़ जो हैं वो LNB चेंज करने से स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। जैसे कि ये 1450 मेगाहर्ट्ज़ वाली है, इससे आपकी सारी ओवरऑल फ्रीक्वेंसीज़ जो हैं वो वीक होंगी, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी। और अगर आप 1750 इसकी जगह लगाते हो तो हर एक फ्रीक्वेंसी आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। उसके बाद जब आप 12K के ऊपर जाते हो तो जितनी भी लो LNB फ्रीक्वेंसीज़ हैं, जैसे कि 36 वाली हैं या कुछ और तरह की फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। बाकी के सिग्नल एज इट इज़ रहते हैं या किसी एक आध फ्रीक्वेंसी का कम भी हो जाता है। तो ओवरऑल इसका कंपेरिजन सैटेलाइट के ऊपर होता है, किसी एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर नहीं होता। ये बात आपने याद रखनी है। फर्स्ट LNB हमारे पास रहती थी C बैंड वाली, ये 3.7 से स्टार्ट होके 4.2 पे एंड हो रही है, 1450 मेगाहर्ट्ज़। और इसका नॉइज़ 65 dB, सॉरी गेन इसका 65 dB, नॉइज़ 12K। ये आप अच्छी तरह देख सकते हो। तो इसका जो सिग्नल आ रहा है वो आपको दिखा देता हूँ। सिग्नल में आपको फ़र्क नज़र आएगा इस LNB का। ये LNB बाकियों की निस्बत थोड़ी सी अच्छी है। मतलब ये कि जो हमारी ये LNB है 1750 मेगाहर्ट्ज़ स्टार मैक्स वाली, नाम कोई भी हो सकता है। यहाँ पे ये 1750 मेगाहर्ट्ज़ होना चाहिए, जहाँ पे आउटपुट फ्रीक्वेंसी इसकी लिखी हुई है 1750, ये ऊपर वाली। और जो गेन है वो इसका 60 dB है। इन LNBों के ऊपर आपको सिग्नल नहीं मिल रहा। आपको ये 1750 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर मिल रहा है C बैंड के ऊपर, जो कि पुरानी LNB है, अच्छी LNB है, इसके ऊपर और फिर इसके ऊपर। अब आपने वर्टिकल में भी ज़रूर LNB को लगा लेना है। ज़रूरी नहीं कि आप हॉरिजॉन्टल में एक ही सिमत में चेक करें, आप इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर चेक कर सकते हैं। तो मैं बाकियों को तो अब वर्टिकल लगाऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप खुद कोशिश करके मुझे बता दीजिएगा कि आपके पास वर्टिकल की क्या सिचुएशन है। मैं जस्ट आपको यही LNB वर्टिकल में लगा के दिखा देता हूं। तो इसका पेज यहाँ खोल लेते हैं और इसको वर्टिकल कर लेते हैं, और वर्टिकल में आपको इसका सिग्नल दिखा देता हूँ कितना आ रहा है। थोड़ा सा डिफरेंस तो होगा इनमें। अब हमारा रुख वर्टिकल हो गया। A*76 का LNB वही है, और इस तरफ आप सिग्नल देखो तो सिग्नल में भी आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही होगी। तो यही वो चीज़ है जो मैं आप लोगों को एक्चुअल बताना चाह रहा हूँ कि LNB को जब भी आप कंपेयर करते हैं किसी एक स्पेसिफिक LNB फ्रीक्वेंसी, किसी एक स्पेसिफिक पोलैरिटी के ऊपर आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते हो। इसका ओवरऑल कंपैरिजन बनता है सैटेलाइट के चैनल्स के साथ या सैटेलाइट की RTPs के साथ, किसी एक खसूस फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं होता। तो जो कि ये बहुत अच्छा बेनिफिट दे गई है। इसी तरह बाकी की LNBs भी आपको बेनिफिट देंगी। अब वर्टिकल में भी इसका सिग्नल देख लेते हैं। सिग्नल देखने में कोई हर्ज नहीं है। ये वर्टिकल में लगा दिए। ARY का सिग्नल आज वर्टिकल में काफ़ी बेहतर आ रहा है। कल तक हॉरिजॉन्टल में अच्छा था, आज मैं लगा के भी आया हूँ, हॉरिजॉन्टल में अच्छा था, अब वर्टिकल में अच्छा आ रहा है। ये देखो अब वर्टिकल में ये LNB भी हमारी जो है वो नज़दीक पहुँच चुकी है, डबल पिन वाली, जो कि पहले 63-65 के ऊपर रुकी हुई थी। तो अभी दूसरी LNB ये लगा लेते हैं। इसको आपको लगा के दिखाता हूँ ये वर्टिकल में क्या करती है।
ये वर्टिकल में भी मैंने LNB लगा दी है दूसरी 1450 मेगाहर्ट्ज़ वाली। तो इसका सिग्नल भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखो 68 पे जा रहा है मैक्सिमम। तो अभी हमारे पास ये LNB बची हुई है, इसको लगा के देखते हैं। हॉरिजॉन्टल में हमारे पास कम आ रहा था, वर्टिकल में हमारे पास अभी ज़्यादा आ रहा है। हालांकि ये हॉरिजॉन्टल में एयरवे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रहा था वर्टिकल की निस्बत, लेकिन अभी आपके सामने मैंने वीडियो बनाई है तो ये हॉरिजॉन्टल में वीक है और वर्टिकल में सही आ रहा है। तो अभी तक जो हमारी LNB मतलब जो टॉप पे रही है वो ये वाली है जो यहाँ पड़ी है। इसके बाद ये शुरू वाली में जो हमने लगाई हुई थी ये है। तो अभी एंड में वही लगाते हैं और देखते हैं कि वो 12K वाली ठीक है या हमारी 17K वाली ठीक है। तो बेस्ट कंपैरिजन वीडियो है। कंपेयर जो होता है वो पूरी सैटेलाइट, ऑल ओवर फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर होता है। उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट नज़र आते हैं। यहाँ आपको इतना ख़ास बेनिफिट नज़र नहीं आएगा, सिवाय इसके कि सिग्नल आपको किसी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी का कम या ज़्यादा नज़र आएगा। लेकिन पूरी सैटेलाइट को आप इसके साथ कंपेयर में करके नहीं दिखा रहा, वो आप लोग खुद कर लीजिएगा जी। तो आखिरी LNB स्टार मैक्स वाली भी मैंने वर्टिकल में लगा दी है। याद रहे कंपेयर ऑल ओवर सैटेलाइट होता है, किसी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। तो ये वर्टिकल में देखो इसका वीक है, हॉरिजॉन्टल में ये स्ट्रॉन्ग आ रहा था, 70 तक जा रहा था। और वर्टिकल में जो स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिला है वो इस LNB का मिला है। हॉरिजॉन्टल में इसका उसके बराबर नहीं था, उससे कम था, लेकिन ये है कि भाई वर्टिकल में इसने एयरवे हमारा क्लियर कर दिया। तो ये आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल में इसका ज़्यादा है, इसका कम है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको शुरू में ही बता दी हैं कि कंपेयर किसी एक फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं होता, ऑल ओवर सैटेलाइट के साथ होता है। जब आप करेंगे तो आपको अंदाज़ा अच्छी तरह हो जाएगा कि कौन सी फ्रीक्वेंसी आपकी वीक हुई है, कौन सी स्ट्रॉन्ग हुई है, कौन सा चैनल नहीं आ रहा था वो आ गया, कौन सा नहीं आ रहा था, कौन सा आ रहा था वो चला गया। तो इस तरह आपको सारा अंदाज़ा हो जाएगा जब आप LNB लगा के ऑल ओवर सैटेलाइट को ट्यून करेंगे। तो अभी तक की जो बेस्ट LNB है वो यही है 1750 मेगाहर्ट्ज़। अगर आपको मिलती है ये जो आपको नज़र आ रही है तो ये बेस्ट है। अगर ये नहीं मिलती तो फिर आजकल 12K में न्यू LNB ये आ रही है, इसको आप लगा सकते हो। सही हो गया। नहीं तो ये आपकी 1750 में बेस्ट है, इसका सिग्नल ठीक आ रहा है, इसमें सिग्नल का किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।